बना करके सुविधा ना दो, हिंदुओं को कसाई बन करके काटेंगे। हिंदुस्तान के हर हिंदू के घर में कुरान पहुंचा दीजिए। ये भी कुंभ आने वाला है। कुंभ में अब की मुस्लिमों की नो एंट्री का ऐलान है योगी आदित्यनाथ सरकार ये बहुत अच्छा है, मैं खुश हूँ। कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं, इसीलिए देश को जरा ये शेर मिला है, इसको संभाल करके रखो। हिंदुस्तानियों, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ। के नेताओं के फोन आने लगे, मैं नाम नहीं लूंगी, अपनों लोगों के, माता जी छोड़ दीजिए, माता जी, इनको अपनी औकात दिखा देनी चाहिए, नहीं तो कल ये सोनिया गांधी के घर में भी घुसेंगे, पी चिदम्बरम के घर में भी घुसेंगे। राहुल गांधी तो बोंदू है, वो तो जलेबी की फैक्ट्री लगवा रहा है। तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। क्या नाम, जबान पे प्रतिबंध लगा दोगे नेताओं, सत्ताधीशों, नरसिम्हानंद पर भी प्रतिबंध लगा दोगे। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ हाथ जोड़ करके, आज तक ओबीसी की जबान पर प्रतिबंध। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता हैं, वीएचपी की भी नेता हैं और हाल फिलहाल में सुर्खियों में भी हैं। अब सुर्खियों में क्यों हैं ये आप सबको पता है कि किस तरीके से उनके खिलाफ ही उनके आश्रम में साजिश रची गई। साध्वी प्राची इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है एनएफ न्यूज पर। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल साध्वी जी यही कि जिसको आपने शरण दी वही कैसे जान के लिए आपके खतरा बन गया? देखिए, मैंने मानवता और इंसानियत के नाते सोनिया को शरण दी, ये सच बात है, क्योंकि दूध पीते हुए नन्हे से बच्चे को लेकर के आई और उसने ये कहा कि मेरा कोई नहीं, तो मुझे लगा कि कहीं ये हिंदू बच्ची भटक ना जाए और गलत हाथों में ना पड़ जाए, तो मैंने मानवता इंसानियत के नाते उसको अपने आश्रम में शरण दी, उसकी व्यवस्था की, भोजन की, उसकी जो आवश्यकता है उसकी व्यवस्था की। लेकिन 2-3 दिन पहले एक अजीब सी घटना घटी कि वो एक मुस्लिम बच्चे को लेकर के, लड़के को लेकर के आए जो कि झूठ बोला और फिर वो निकला कि दिल्ली का है, मुस्लिम लड़का है। तब वो शक के घेरे में आए और उसके बाद उसकी जब हमने इंक्वायरी की, पुलिस को सूचना दी, फिर उसकी इंक्वायरी की, तो पता चला कि वो तो सोनिया बानो है। अब सोनिया बानो सुनकर के मैं कांप गई, ये क्या हुआ, मेरे साथ ही क्या हुआ? मैं तो लोगों को सचेत करती हूँ। उसने मुझे एहसास नहीं होने दिया। 1 महीना, लगभग 1.5 महीना रही। फिर मैंने उसकी सारी इंक्वायरी की तो उसका सोनिया बानो के नाम से भी ये निकला है, देखिए आधार कार्ड। पहले ये था सोनिया चौधरी का, मुझे दिया था उसने। अच्छा, ये फेक सोनिया बानो। एक और निकला, प्रज्ञा शर्मा। ग्वालियर मध्य प्रदेश की है। मैंने तहरीर दे दी है, अभी जांच चल रही है, पुलिस कस्टडी में है लड़की। तो ये उसकी वो है एफआईआर कॉपी। हाँ जी, ये लड़की है वो जी। तो क्या लग रहा है, हत्या की साजिश थी? निश्चित रूप से, क्योंकि मुझे एकदम आपके चैनल के माध्यम से मुझे कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा, कमलेश तिवारी की जो हत्या हुई वो भी इसी तरह से हुई थी। जिस लड़के ने कमलेश तिवारी की हत्या की थी वो भी उनसे इसी तरह से उनके संगठन में जुड़ा, उनके परिवार में आना जाना हुआ, उनके ऑफिस में आया। मुझे एकदम माता रानी की कृपा से
कमलेश तिवारी का कांड याद आया। और आज मैं सच कहती हूँ कि आज मैं दीनहीन हिंदुओं की सेविका जरूर ही हूँ, अपने हिंदू धर्म की सेवा करूंगी, जीवन भर देश की सेवा करूंगी जब तक मेरा जीवन। लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भरे मन से कहती हूँ कि जो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए मेरे साथ अन्याय हो रहा है और सरकार मेरे साथ कोई मुझे व्यवस्था नहीं दे रही। यूपी सरकार केवल एक गनर है, चाहे एक यूपी का है और वो है एक गनर है, तो वो बीमार भी होते हैं, उनकी घर की भी प्रॉब्लम है, वो घर भी जाते हैं। मैं एक महिला हूँ और महिला को बहुत सारी समस्या होती है, तो उनकी क्योंकि महिलाओं का दिल बड़ा, भले ही अपने धर्म के लिए मैं कट्टर हूँ, ये मैं निश्चित कहती हूँ, लेकिन महिला का कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होता है। उनको छुट्टी भी चाहिए होती है, उनके घर की परेशानी होती है, वो व्यक्तिगत भी कई बार बीमार होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अपने आप को बिल्कुल दीनहीन अकेली समझ करके बड़ी अब असहाय सी समझने लगी। लेकिन जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री एक खुद ही भगवाधारी हो, अगर वहीं पर हिंदुत्व की बात उठाने वालों के लिए जान का खतरा हो तो फिर कैसे होगा? देखिए, जो मैं सीएम साहब के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, योगी जी के बारे में, क्योंकि वो तो सुरक्षित है, नेता सब सुरक्षित है, नेताओं को कोई वो नहीं है दिक्कत। नेता तो आदमी से नेता, वो भी 4-4 गनर लेकर घूम रहे हैं भाई, जिनका कोई वजूद नहीं, कोई मतलब नहीं है। और मैंने पूरा जीवन संगठन में, पार्टी में हिंदुत्व के लिए, देश के लिए दिया है। आज मेरे ये हालात है कि मुझे भरे गले से मैं कुछ कहने में समर्थ नहीं हूँ। यही एक मामला अभी गाजियाबाद में भी चल रहा है, डासना मंदिर को लेकर बवाल चल रहा है। एक पैगंबर पर बयान आता है और उसके बाद कहा जाता है कि सर तन से जुदा कर दिया जाएगा नरसिम्हानंद का, वो भी इसी तरीके से दुख जता रहे हैं। देखिए, पूज्य नरसिम्हानंद जी महाराज जो ये कह रहे हैं ना, वो गलत कह रहे हैं भाई। हमें बिल्कुल विवेकशील बनना पड़ेगा। जो वो कह रहे हैं, क्या ये उनकी किताबों में नहीं है? क्या ये समाज नहीं जानता? आपके चैनल के माध्यम से पूछती हूँ मैं, कहती पूरा विश्व जानता है। आप ये ना समझे स्वामी जी, पूरा विश्व जानता है। बस आप तो करो, मेरे कहने से एक काम करो, हिंदुस्तान के हर हिंदू के घर में कुरान पहुंचा दीजिए। ना आपको कुछ कहने की जरूरत है, ना मुझे कहने की जरूरत है। हिंदू रामायण पढ़ो, तुम गीता पढ़ो, लेकिन रामायण और गीता के लिए सेफ्टी के लिए, उस ज्ञान की, कुरान जरूर पढ़ लेना। आपका भविष्य सोचने के लिए आप मजबूर हो जाओगे। हिंदुस्तानियों, मैं तो केवल इतने ही कहूंगी स्वामी जी, ये बचकानी हरकतें मत करो। मेरा अनुरोध है। कमलेश तिवारी चला गया, कितने हिंदूवादी नेता जा रहे हैं। अरे भाई, सरकारें तो, मैं खुल करके आज दुखी होकर के बोल रही हूं, जब से मेरा देश आजाद हुआ, हिंदुस्तान आजाद हुआ, तब से दूसरे धर्मावलंबियों की सेवा और सुविधा जमाइयों की तरह से सब सरकारों ने की है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, आज बहुत दुखी हूं अंतर मन से। किसी सरकार ने इनकी सुविधा देने में, सेवा करने में कोई कमी नहीं की। सारी सरकारें इनकी जो सेवा कर रही है, वो जमाइयों की तरह से सुविधाएं दे रही है। लेकिन जब इनको दिखाई देता है कि हमें अब जो है अपना हजूम दिखाना है, पूरे विश्व में अपनी धाक जमानी है, तब ये कसाई बन करके, या हिंदुओं को क्या नाम, आतंकित करने के लिए कसाई बन करके सड़कों पे उतर जाते। लेकिन प्राची जी, आपने एक चीज कही कि हर हिंदू के घर में कुरान पहुंचा दो, क्यों? इसीलिए कह रहे कुरान पढ़ेंगे ना, उनको पता चलेगा कि ये बाबा, ये साध्वी जो कह रही है गलत नहीं कह रही है। ये जो भाईचारे वाले हैं ना, बहुत लोग हैं देश में भाई, केवल नेता नहीं। मुझे बहुत समझाने आते हैं। जैसे मैंने उस लड़की को की सूचना दी, तो मेरे पास में कांग्रेस के नेताओं के फोन आने लगे। मैं नाम नहीं लूंगी,
अपनों लोगों के, माता जी छोड़ दीजिए, माता जी ये तो ऐसा है बन के आई थी, कोई बात नहीं माता जी। प्रशासन के लोग सब, शासन के लोग सब मेरी हत्या कल वो कर देती तो क्या ये लोग साध्वी प्राची दूसरी खड़ी कर देते? लेकिन ये भाईचारे वाले, गैंग वाले जो लोग हैं ये कर देते। इन पे मुझे विश्वास है। मैंने कई हिंदूवादी नेताओं से बात की, उसमें कुछ लोगों ने ये कहा कि हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन हिंदू ही हैं। हाँ, स्थिति यही है। किससे हम गुहार लगाए, किसको कहें, किसके सामने रोए? हम काम हमने किया। ये जो आज सरकारों में बैठे, खुले दिल से कह रही हूं, मरना मुझे है एक दिन, मुझे निश्चित रूप से, क्योंकि जिसकी का जन्म हुआ उसकी मौत निश्चित है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और मेरी रक्षा माता रानी परमपिता परमेश्वर कर रहे हैं, मुझे बचाने वाला वो है। तो आज मैं खुले दिल से, खुले मन से कह रही हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, और आपके चैनल का धन्यवाद कर रही हूँ कि आपने ऐसी विषम परिस्थिति में देख करके मेरी बात को जनता के सामने पहुंचाने का संकल्प किया है। बिल्कुल प्राची जी, जैसे लगातार दासना की हम बात कर रहे हैं, वहां पर जिस तरीके से बवाल हुआ, आपने तस्वीरें देखी कि तलवार, ईंट, पत्थर सब लेकर पहुंचे। मैं वही तो कह रही, सरकारें तो इनकी जमाइयों की तरह से सेवा करती है, सुविधाएं क्यों दे रही है जमाइयों की तरह से? तो इनका क्या इलाज होना चाहिए? 5 बच्चों को आयुष्मान कार्ड, 5 बच्चे वालों को आयुष्मान कार्ड, क्या 2 बच्चे वालों को आयुष्मान कार्ड नहीं? क्या वो गरीब नहीं है? क्या वो अति गरीब नहीं है? अरे ऐसे भी लोग हैं, मजदूर है बेचारे, गरीब रिक्शा वाले हैं, हिंदू, क्या उनको सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? मेरा कलेजा फटता है जब मैं ये सुविधाएं सुनती। क्या आखिर हिंदुओं ने इसीलिए सरकारें बनाई है? सरकारें क्या उन्हीं को सुविधाएं देने के लिए बनाई है? 5-5 बच्चों वालों को आयुष्मान क्यों? देश में अब से पहले जनसंख्या कानून आ जाना चाहिए था, 2014 के बाद में तुरंत आना चाहिए था। आखिर क्यों सरकारें लेट कर रही है भाई? किस लिए कर रही है? देश हिंदुस्तान है, हिंदुओं के वोट बैंक से सरकारें बनी है। आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं, हम कह रहे क्योंकि आप संवैधानिक पद पर बैठे, नेता संवैधानिक पद पर बैठ करके केवल हिंदुओं की बात नहीं करेगा, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू भी तो रह रहे हैं ना। केवल वही तो नहीं, आपने खाली मंदिर बना दिया, सुविधाएं सब, हॉस्पिटल में देखो तो उनकी भीड़, स्कूलों में देखो उनकी भीड़, जहां भी देखे, रेल में देखो तो भीड़। अरे भाई, देश में आबादी बढ़ रही है, हिंदुस्तान के हिंदुओं का टैक्स जा रहा है और सुविधाएं ये भोग रहे हैं। कब तक? और फिर मुझे कह देते हैं मीडिया वाले, साध्वी प्राची ने तो विवादित, क्योंकि सच को सुनने की किसी में हिम्मत नहीं। मैंने भगवा पहना है मेरे भाई, और मेरा उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि मैं समाज की श्रद्धा रूपी रोटी वो घी में भिगो भिगो करके मुझे खिलाते। बिल्कुल। आप लोग अगर बयान देते हैं, आप हो गए या नरसिम्हानंद जी हो गए या फिर नुपुर शर्मा बयान दे जाती हैं, तो उसके बाद विवाद हो जाता है, सवाल खड़े होने लगते हैं, गला तक रेख दिया जाता है, कन्हैयालाल के साथ जो कुछ हुआ सबने देखा। लेकिन ओवैसी बोल के चले जाते हैं कि 15 मिनट चाहिए फिर उसके बाद दिखा दूंगा। ओवैसी हिंदू देवी देवताओं को कह देते हैं अरे इनमें तो बहुत से हैं, कभी लक्ष्मी आ जाती है, कभी हनुमान आ जाते हैं, तब तो कोई सरतन से जुदा करने नहीं निकलता। मुझे दुख यही तो है, मैं क्यों कह रही हूँ बार बार, सरकारें सुविधाएं क्यों दे रही है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ओवैसी ने कहा था 15 मिनट जरा हमें दे दो, कहा था ना, पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व जानता है। अरे साध्वी की तो क्या नाम, जबान पे प्रतिबंध लगा दोगे नेता हो, सत्ताधीशो, नरसिम्हानंद पर भी प्रतिबंध लगा दोगे, कोई और बोलेगा उस पर भी प्रतिबंध लगा दोगे। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ हाथ जोड़ करके, आज तक ओवैसी की जबान पर प्रतिबंध क्यों नहीं ले? ओवैसी के भाई ने इतनी बदतमीजी की और हिंदुओं को गालियां देते हैं, वो पानी पी पी करके हिंदुओं का मखौल उड़ाते हैं, हिंदुओं के देवी देवताओं को गालियां देते हैं, उन पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई भाई? आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? इसका जवाब मुझे आपके चैनल के माध्यम से चाहिए। बिल्कुल। देश मेरा है, सरकार मेरी है, और हम दुखी हो तो हम कहां जाएंगे? बांग्लादेश का हिंदू पिटा, उसके साथ अत्याचार हुआ तो हिंदुस्तान से गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान का हिंदू पिटता है तो वो हिंदुस्तान में आ जाएगा, लेकिन हम कहां जाएंगे? हमारे लिए कौन सा देश है? 57 देश इनके लिए खुले पड़े हैं, हिंदुओं के लिए पूरे विश्व में कोई देश नहीं है।
और सारे नेता कह रही हूँ खुल करके, सब नेता नोबेल पुरस्कार के चक्कर में कुछ बोलना नहीं चाहते। उन्हें नोबेल पुरस्कार चाहिए, मोनी बाबा बन जाते हैं। मेरी आज हत्या हो जाए, मेरी हत्या हो जाए आपके चैनल पे कह रही हूं, तो सारे नेता कुछ तो तालियां बजाएंगे, कुछ मिठाइयां बांटेंगे, बहुत खुशी मनाएंगे, जश्न होगा, क्योंकि हिंदुओं की आवाज उठाने वाला अब कोई नहीं रहा, तो इसलिए खुश हो। तो आपको लगता है कि नेता ऐसा होना चाहिए जो इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू हो? बिल्कुल, मैं कह रही हूँ मेरे भाई, मुझे मौका मिलेगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं इजराइल में एक बार जरूर जाना चाहती हूँ। माता रानी मुझे भेजना, और मैं देखना चाहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी, मैं इजराइल में ये देखने जाना चाहती हूँ कि आखिर उन इजराइल की मिट्टी में क्या है जो इजराइल में पैदा हुआ व्यक्ति कभी गद्दारी नहीं करता। मुझे गर्व है इस बात पर, इजराइल का जैसा नेता होना चाहिए। बिल्कुल, घुसपैठियों का जिक्र आपने किया। हिंदू पाकिस्तान से तो नहीं आ पा रहे हैं और बांग्लादेश वाले भारत नहीं आ पा रहे हैं हाल फिलहाल, लेकिन घुसपैठिए जरूर आ जा रहे हैं बंगाल के रास्ते से। बहुत शर्म की बात है, आज से नहीं, मैं 25-30 साल से ये आवाज उठा रही हूँ। बांग्लादेश के जो शरणार्थी है, सरकारों को सचेत और सावधान कर देना अपने चैनल के माध्यम से। आपके बहुत फैन फॉलोअर्स है, बहुत अच्छा चैनल है आपका। सरकारों को भी सचेत, नेताओं को कर देना, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिया हिंदुस्तान के अंदर बसे हुए ना, इनके फर्जी आईडी, वोटर कार्ड सब बने हुए हैं, ये एक दिन, चिंता ना करिए, ज्यादा दिन नहीं, ये जो जुलूस और हजूम जो नाम नरसिम्हानंद जी का लेकर के सड़कों पर उतर रहे हैं ना, ये गृह युद्ध शुरू हो गया है। और ये जो घुसपैठिए हैं शरणार्थी, ये ही गृह युद्ध चालू कर रहे हैं। यहां से शुरुआत हो गई है। हिंदू बेचारा दब्बू है, बेचारा चुप बैठा है, देख रहा है टीवी में रोज ये हो क्या रहा। हिंदुओं ने तो जितनी क्या नाम, पश्चिम में कितनी सीटें हरा दी, किस लिए? मूछों पर ताव है जी, मेरी मूछे कम नहीं होना चाहिए, ये फला नेता हारना चाहिए। मेरे देश का जो शेर है नरेंद्र मोदी, उसको घायल करने का काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल मूछों के कारण हुआ है। देश के और हिस्सों में यही हुआ, अयोध्या में भी यही हुआ। अब आए, अगर आपने घुसपैठियों को हम लोग जिक्र कर रहे थे, बाकी अभी कुंभ आने वाला है। कुंभ में अब की मुस्लिमों की नो एंट्री का ऐलान है योगी आदित्यनाथ सरकार ये बहुत अच्छा है, मैं खुश हूँ योगी जी के इस बर्ताव से, इस व्यवहार से और इस आचरण से, इस बयान से मैं बहुत खुश हूँ। और खुश इसलिए हो रहे, पता है उनके पास सब रिपोर्टें हैं, IB वाईबी सब उनके पास है, LIU सब है, उनके पता है कि कुंभ में कुछ भी हो सकता है। और बड़ी साजिश कई बार हुई है भाई। अभी प्रयागराज से ही नकली नोट छापने का मदरसा मिला, फिर वहां पर RSS दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन, वहां किताब मिली ऐसी। हाँ बताइए, तो जब इलाहाबाद जैसी तीर्थ नगरी पर इस तरह के कागजात मिलेंगे, इस तरह की कुछ भी घटनाएं हो सकती है। तो दुकानों पे नाम लगाने वाला जो ऐलान किया गया है सही है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए मेरे भाई, इसमें दिक्कत क्या है? मैंने 3 साल पहले उठाया था ये मुद्दा। आज मुझे खुशी है कि जो मुद्दे मैं उठाती हूँ सरकार को तुरंत लेना चाहिए, नहीं तो वो समस्या बढ़ती जा रही है। आज जो मैं बांग्लादेश वाली बात कह रही हूँ घुसपैठियों की, ये इतनी भारी समस्या हिंदुस्तान के लिए बनेगी कि ये हिंदुओं का कत्ले आम कराएगी। इसलिए घुसपैठियों को तुरंत निकाले, ये सरकार की भी समस्या है, क्योंकि 70 साल तक जमाई की तरह से सेवा की है ना, जमाई की तरह से रखा है इनको, जमाई की तरह से इनको सुविधाएं दी है, तो उसका परिणाम अब हिंदुओं को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए आप कहती हैं कि मुस्लिम मुक्त भारत होना चाहिए? देखिए मैं सब मुस्लिमों से नहीं, ऐसा नहीं, कुछ मुस्लिम अच्छे थे। कलाम को मैं बहुत सम्मान देती हूँ, कलाम के सामने में मैं नतमस्तक होती हूँ। जो कलाम जी का सपना है वास्तव में हर मुस्लिम का हो जाए, तो हिंदुस्तान में मैं गारंटी से कहती हूँ कोई घटना कभी नहीं घटेगी। अब्दुल हमीद को मैं नतमस्तक होती हूँ, मेरे देश के लिए वो जो जज्बा था, वो देशभक्ति, उनका सम्मान कर। लेकिन कसाब
जैसे आतंकियों का मैं विरोध करती और करती रहूंगी। मतलब कि जो कट्टरपंथी हैं, जो विरोधी हैं, उनसे मुक्त होना चाहिए भारत। हिंदुस्तान, आप मेरे बयान को मीडिया में आप विवादित चलाओगे, जहरीले बोल चला सकते हो, लेकिन जो बात ट्रंप ने कही थी अमेरिका के, हिंदुस्तान के मुस्लिमों ने क्यों विरोध नहीं किया उसका? आज तक 56 देशों में किसी की औकात नहीं बोल सके, क्योंकि ये सच्चाई थी भाई। इस्लामिक आतंकवाद हिंदुस्तान की धरती पे बोल के गया था। लेकिन इस देश में कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, मजहब नहीं। बुरहानी कौन है? कसाब कौन है? जितने आतंकी मिले हैं उन पे वो फातिया क्यों पढ़ा जाता है? फातिया नहीं, वो मैं कहती हूँ कि मिट्टी का तेल छिड़क करके आतंकियों पे तुरंत जला देना चाहिए, पता चल जाएगा क्या धर्म है उसका। अच्छा, कुछ कट्टरपंथियों का ऐसा भी मानना है कि जब हम 20% थे तब हमने एक अलग देश बना लिया, पाकिस्तान। 20 से ज्यादा फिर हो रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी? बिल्कुल, मैं जो कह रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सरकारों ने इनको सुविधाएं दे करके, जो पाल पोस करके हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश के तहत आज वो सामने आएगा। हिंदुस्तान के कई टुकड़े होने वाले हैं। हमारा दर्द कोई अपने मठ मंदिर के लिए नहीं है। नेताओं, जरा ये चुप्पी तोड़ दो। हमारी जो लड़ाई है, साधु संत जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, उनकी लड़ाई अपने लिए नहीं है, अपने मठ के लिए नहीं। अरे हम तो 2 रोटी मिल जाती है, 2 जोड़ी कपड़े में गुजारा कर लेते हैं, लेकिन लड़ाई तो यही है, मेरे देश के टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं। बयान भी ऐसे आ रहे हैं। सपा के विधायक हैं महबूब अली, उन्होंने कहा है मुस्लिम आबादी बढ़ी, खत्म होगा तुम्हारा राज। योगी और हिंदुओं को चेतावनी दी। हाँ, तो बताइए क्या होने वाला है? इससे जाहिर हो रहा है कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। इसीलिए देश को जरा ये शेर मिला है, इसको संभाल करके रखो। हिंदुस्तानियों, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, मोदी जी की रक्षा और सुरक्षा करो। यही देश को बचा सकता है, किसी में दम नहीं है। अक्सर आप लोग ये भी कहते हैं कि मस्जिद और मदरसे देश के लिए खतरा है। हाँ, मैंने कहा है, आज भी कह रही हूँ। बुरहानी कहाँ से निकला? कसाब कहाँ से निकला? जितने आतंकी निकले उनके जरा मदरसे चेक करो कहाँ से निकले। किसी वो कॉन्वेंट स्कूल में भी नहीं पढ़े, वो किसी गुरुकुल में शिक्षा नहीं ली। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक गारंटी ले सकती हूँ, हिंदुस्तान के अंदर जितने गुरुकुल है और गुरुकुल में शिक्षा लेने वाला कभी आतंकी नहीं बन सकता है, ना कोई बना। ये इतिहास है, मैं नहीं कह रही, इतिहास को खंगालिए। देश में गुरुकुल में पढ़ने वाला बच्चा देशभक्त बनेगा, सच्चा देशभक्त बनेगा, मातृ पितृभक्त बनेगा, बहन बेटियों की इज्जत करेगा। और मदरसे में पढ़ने वाला कहोगे जहरीले बोल, आतंकी बनेगा। लोग तो बोलेंगे ही विवादित बयान है, लेकिन वक्फ बोर्ड जिस तरीके से इस वक्त बवाल मचा है, उसको लेकर, संशोधन बिल को लेकर, खत्म होना चाहिए या चलना चाहिए? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे, बवाल मचना चाहिए। जब वो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते तो मेरा खून नहीं खोलेगा। वक्फ बोर्ड बनाया क्यों था, पहली बात। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड केवल और केवल इनको, मैं जो कह रही हूँ, जमाइयों की तरह से इनकी सेवा, जमाइयों की तरह से इन्हें सुविधा, ये वक्फ बोर्ड केवल इनको पालने के लिए। वक्फ बोर्ड तुरंत, और जब वक्फ बोर्ड बना था पार्लियामेंट में कोई प्रस्ताव नहीं आया था, पार्लियामेंट में किसी सांसद से नहीं पूछा गया था। मैं कहती मोदी जी हिम्मत करिए, आपके फुल बहुमत में है, आप घबराइए नहीं, डिसीजन लीजिए। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आपके साथ है, और पूरे वर्ल्ड का, मान लीजिए, जो मानवता और इंसानियत का पुजारी होगा वो आपके साथ होगा। पूरा विश्व जानता है। आप हिम्मत करिए, वक्फ बोर्ड तुरंत खारिज करिए। हिंदुस्तान है ये, इनको अपनी औकात दिखा देनी चाहिए, नहीं तो कल ये सोनिया गांधी के घर में भी घुसेंगे, पी चिदम्बरम के घर में भी घुसेंगे,
राहुल गांधी के घर में, प्रियंका गांधी के घर में, सबके घरों में ये जो मठाधीश बैठे हैं ना, ये मठों पे भी कब्जे करेंगे। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं खत्म नहीं होना चाहिए, एकदम समर्थन में। राहुल गांधी तो बोंदू है, वो तो जलेबी की फैक्ट्री लगवा रहा है। उसको ये नहीं पता कि फैक्ट्री दुकान पे हलवाई बनाता है कि फैक्ट्री लगती है इसकी जलेबी की। वो तो बोंदू नाथ है देश में। नहीं, वो शायद अमेरिका में देख के आए थे, बाकी इटली में पढ़ के आया होगा, बाकी इटली का ज्ञान लेके आया होगा फैक्ट्री के लिए। आप लोग अक्सर ये भी जिक्र करते हैं कि देश के लिए दो सबसे बड़ा खतरा फादर और चादर। हाँ, मैंने कहा ये आज भी कह रही हूँ, हिंदुस्तान के लिए देश के अंदर जो गद्दारी की जो सीख मिल रही है ना, फादर और चादर दोनों देश के लिए बहुत बड़ा खून। क्या है साजिश इनकी, क्या मकसद है इनका? देश पे कब्जे करना, हिंदुस्तान को तोड़ना, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करना, हिंदुओं की बहन बेटियों के लिए साथ बलात्कार करना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये इनका मकसद है। आप ये भी कहती हैं मुस्लिम लड़कियों से कि हिंदू लड़की से शादी करो, ऐसा? हाँ, बिल्कुल करिए, लेकिन पहचान मत छुपाइए, खुल करके आइए। 7 जन्मों का बंधन है हिंदुओं में। वहां ना कोई हलाले का डर है, ना कोई तलाक का डर है। खुल करके आइए। लेकिन जो हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों से शादी कर रही हैं, नहीं करनी चाहिए। नरक की जिंदगी हो जाएगी बेटियों। नरक से बचो, जिंदगी को स्वर्ग में बनाओ। लगता है कि जिस तरीके से आप लोगों पे लगातार, अभी मैं फिर पहले वाले मामले पे आ रहा हूँ, विश्वास करना अपनी जान पे खतरा। हाँ, मेरे साथ बहुत बार हमले हो गए, कई बार मेरे साथ में ऐसी घटनाएं हो गई कि कई घटनाएं मैं बता नहीं सकती। मेरे आश्रम में 1-1.5 महीने तक ये बैठी रही और मुझे इस जिहादिन का पता नहीं चला, पहचान छुपा करके। तो खतरे से खाली साध्वी प्राची की जिंदगी भी नहीं है। तो इन पर विश्वास करना नहीं करना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा ना, तेल में हाथ भिगो फिर तिल में डाल दो, और जितने तिल है उतनी बार सोचो। इन पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। सब जानते हैं, नेता भी जानते हैं, लेकिन केवल कुर्सी का मामला है, कहीं मेरी कुर्सी खिसक ना जाए। मामला कुर्सी का है भाई, सत्ता का है। बिल्कुल सत्ता का ही मामला। इसीलिए मेरा सवाल उत्तर प्रदेश से एक और होगा। क्या लगता है कि 2024 के जो नतीजे आए उसके बाद थोड़ा योगी आदित्यनाथ प्रभावित हुए हैं, इसीलिए उतना नहीं दिख रहा है एक्टिव? देखिए, ये सब साजिश के तहत हो रहा है। और दूसरी बात, कार्यकर्ता का सम्मान जरूरी है। आज के टाइम में कार्यकर्ता को कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है भाई। किसी की जो समस्या है उसका समाधान हो जाए, कोई बड़ी आस से लेकर के, क्योंकि सपा में शोषण हुआ, बसपा में शोषण हुआ, कांग्रेस में 70 साल तक हमारा शोषण हुआ। कम से कम दाल रोटी वो खाए। अपने कार्यकर्ता को सपा मजबूत करती, बसपा मजबूत करती है, कांग्रेस मजबूत करती है, तो कम से कम हमें भी तो सोचना चाहिए। हम अपने कार्यकर्ता के कंधे पर हाथ रख के उसकी समस्या का सुन ले, समाधान तो बाद की बात है। योगी जी को एक काम जरूर करना पड़ेगा कि कम से कम फोन आ रहे हैं उनका, अरे भाई हमारी पार्टी के लिए, संगठन के लिए जो काम कर रहा है उनकी सुन तो लीजिए, उनको कहिए, उनको सम्मान दीजिए। कार्यकर्ता रोते हैं, मैं घरों में जाती हूँ हिंदुओं के, कार्यकर्ता बहुत आहत मिलते हैं मुझे, मैं कहना नहीं चाहती, बहुत दुखी हूं मैं भी। इसीलिए ये बात सच है, कार्यकर्ता का सम्मान हो। ठीक है, आखिरी सवाल, अगर मान लीजिए कांग्रेस आने वाले वक्त में सत्ता में आती है तो मुसलमानों के तुष्टीकरण के चलते क्या उन्हें छूट दी जाएगी और आप लोगों के लिए समस्याएं और बढ़ जाएंगी? हाँ, ये बात सच है। मोदी जी है देश में, योगी जी है उत्तर प्रदेश में, धामी जी है उत्तराखंड में, तो मैं जिंदा हूं मेरे भाई। अगर ये नहीं होते मोदी जी सत्ता में तो शायद मैं आज जिंदा नहीं देखती। ये बात सच है। हिंदुओं, सोच लेना, समझ लेना, बांग्लादेश की घटना को फिर देख लेना। अगर मोदी जी, योगी जी और यादव जी, धामी जी अगर नहीं होंगे तो जो बांग्लादेश में हश्र हुआ है ना, उससे बुरा होगा यहाँ पर।
और गृह युद्ध की इनकी तैयारी है, सावधान। और सचेत हो जाओ हिंदुओं, एकजुट हो जाओ, अपनी जातीयता की दीवारों को तोड़ करके हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और पांचवा है ये सन्यासी, हम पांचों मिलकर के बैठेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान होगा। व्यक्तिगत गिले शिकवे छोड़ दीजिए, केवल हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, प्रदेशों में हमारे सीएम बने, तो हम ये संकल्प लेकर के जाए। मोदी जी के बाद हमारी बहुत सारे विवाद हो सकते, मेरी भी शिकायतें हैं, मनभेद हो सकता है, मनभेद हो सकते, मतभेद ना करिए। अटल जी की बात याद करके। मोदी जी के बाद कौन दिखता है भविष्य में नेता? देखिए, ये संगठन और पार्टी तय करेगी, ये मेरा विषय नहीं है। वीएचपी पहले जैसी एक्टिव है? थोड़ी कम है। क्यों? अब ये क्योंकि जब सरकारें बन जाती है तो संगठनों की कम आवश्यकता पड़ती है, सरकारें काम करती है। लेकिन अब तो कर रही है, अब समझ आ रहा होगा ना, 500 साल तक। हाँ, समझ आ रहा होगा ना 4 जून के बाद। हाँ 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 हाँ। क्योंकि अब देखिए, जैसे अब उस पे आ ही गया, 3 बड़े चेहरे देश के, एक योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री मोदी और एक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। इन तीनों का पिछले कुछ दिनों में एक ही बयान आया है। योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बटेंगे तो बांटने वाले मौज काटेंगे, और मोहन भागवत कह रहे हैं कि एकजुट होने की जरूरत है। तो मैंने भी तो कहा है, एकजुट हो जाओ, अपनी जातीयता की दीवारों को, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कुम्हार हूँ, मैं तेली हूँ, मैं कोरी हूँ, मैं कश्यप हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं पंडित हूँ, ये सब हटा दो। बांग्लादेश को देख लो, बांग्लादेश में रेप किया है 20-20 दरिंदों ने बहनों को, पैर सिर ऊपर, वो पैर ऊपर और सिर नीचे करके लटका दिया। उनको देख लो क्या हालत है। कश्मीर में क्या हालत हुई मेरी बहनों की, दुर्दशा हो जाएगी। तो ये जो कोई बचाने नहीं आएगा, हम जैसे लोगों की हत्याएं होंगी। लेकिन प्राची जी, ये तीनों बड़े चेहरे देश के जो बात कह रहे हैं, क्या लग रहा है कि बीजेपी फिर से हिंदुत्व वाले मुद्दे पे, कोर हिंदुत्व वाले मुद्दे पे लौट रही है? आना पड़ेगा। केवल कुर्सी पर बैठ करके केवल इनको सुविधाएं देने से काम नहीं चलेगा। सबका साथ सबका विकास नहीं। सबका साथ सबका विकास तो हो सकता है, लेकिन सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मैं यही बोलने वाली थी। विश्वास सबका नहीं हो सकता। मैंने विश्वास किया, ऐसा है समझ करके मैंने उसकी सेवा की, भोजन बना बना करके खिलाया मैंने, क्योंकि 1 महीने की बच्ची लेके आई। मैंने सोचा बच्चा हुआ है, बेचारी है, बेचारी समझ के मैंने घी डाल करके दाल में उसको खिलाए, सब्जी में, और आज वही मेरी हत्या की साजिश रच रही थी। घी का आपको वापस गला काटने की कोशिश कर रही थी। तो इसीलिए इन पर विश्वास करना गुनाह है आज के युग। अब आखिरी सवाल, बीजेपी को समझ में आ गया है कि आरएसएस और वीएचपी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बिना उनके हमारा चलना नामुमकिन है, क्योंकि इन्हीं के दम पर 2 से 303 तक पहुंचे थे आप। समझ में आ गया? कब आ गया? किसने कहा? मैं पूछ रहा हूँ, क्या समझ में आ गया? मैं आपसे पूछ रही है, समझ में आ गया क्या? क्योंकि देखिए, चुनाव के दौरान जेपी नड्डा कह रहे थे कि हमें नहीं जरूरत है वीएचपी की, हमें नहीं जरूरत है आरएसएस की, हम उनसे बड़े बन गए। चुनाव के बाद सब कुछ पलटा नजर आ रहा है। आरएसएस जो कह रहा है वही आगे बयान भी आ रहे हैं। देखिए, पूज्य सर संचालक जी बहुत बड़े हैं, मोदी जी बहुत बड़े हैं, अमित शाह जी बहुत बड़े हैं, योगी जी मैं कहती हूँ बहुत बड़े हैं, ये सब नेता बहुत बड़े, जेपी नड्डा जी। भैया मैं तो अपनी बात जानती हूँ, मैं बहुत छोटी सी अदनी सी हूँ, मैं तो हिंदुओं की आवाज उठाती हूँ, उनके दिल का दर्द मीडिया में रख देती हूँ, उनकी पीड़ा, उनकी जो पीड़ा है, वो जो रोते हैं, जो चीखते चिल्लाते, उनकी चीख चित्कार को मैं मीडिया में रख देती हूँ। हाँ, इतना जरूर कहती हूँ, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की बात नहीं होगी तो पाकिस्तान में हिंदुओं की बात होगी क्या? लेकिन जो लोग आरएसएस को आतंकी संगठन बोलते हैं, अभी मैं बोलने वाली थी इसी बात पर, इसी बात को लेके आने वाली थी। हिंदू यहाँ पर जहां जहां इनकी संख्या बढ़ी, मेरा हर बार आपने देखा होगा, हर चैनल पे कहा मैंने, जब जब इनकी संख्या बढ़ी जिस जिस क्षेत्र में, वहां आतंक बढ़ता है। तो हिंदुओं को भी सावधान होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा मेरे भाई, और सरकारों को भी इनका ख्याल करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी प्राची जी, वक्त देने के लिए, हमसे बातचीत करने। जमाई बना करके सुविधा ना दो,
हिंदुओं को कसाई बन करके काटेंगे ये। केवल मैं आपके चैनल पे ये निवेदन करना चाहती हूँ, सरकारों से हिंदुओं का भी ध्यान रखो भाई। ठीक है, तो ये थी हमारे साथ हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची, जिन्होंने हर एक मुद्दे पर अपनी राय रखी और बताया कि किस तरीके से उन्होंने शरण दी और बाद में उनकी ही जान पर बनाई। इसके अलावा ओवैसी के बयान और तमाम दासना मंदिर और तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी है। अब आप लोग वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। धन्यवाद।